back once again on MES Study, the educational platform। आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, उनका मुख्यालय कौन सा है, उनकी स्थापना कब हुई और वर्तमान में उनके अध्यक्ष या महासचिव कौन है और सदस्य संख्या, ठीक है। और मैं भी आगे 3-4 महीने बाद ये चीज़ें चेंज हो जाएं, ठीक है, ये चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें स्टैटिक वाला आपको देखना चाहिए, ठीक है। इसमें से जिनका भी ट्रिक मुझे पता है या मैंने बनाया है वो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आप अपने माइंड का यूज़ करके भी थोड़ा सा ट्रिक कुछ भी इसमें लिंक कर सकते हैं, जो कि आप मेन वर्ड से लिंक कर लें। सबसे जो कारगर ट्रिक होती है यही होती है कि आप मेन वर्ड से लिंक कर लें उस चीज़ को, ठीक है। वही ट्रिक होती है जो आपको पेपर में काम आती है, ठीक है। इसके पहले भी कई इम्पोर्टेंट और ट्रिकी वीडियोस और करंट के वीडियोस भी हमारे चैनल में पड़े हैं, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और भी वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं ये वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। फर्स्ट है यूएनओ, ठीक है। यूएनओ आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक चला था। और जब 45 में ये ख़त्म हुआ तो एक बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ सीधा सा था कि अब दोबारा जो है ऐसी कंडीशन ना आए, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। तो ये 45 में हुआ। आप इसे अपने आज़ादी से याद कर सकते हैं। 47 में अपना देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल पहले ही ये हुआ, ठीक है। और आप कह सकते हैं अपनी ये देश जो स्वतंत्र हुआ उसमें इन घटनाओं का भी कहीं ना कहीं रोल था, ठीक है। न्यूयॉर्क, अब ये आपको पता है नई नई चीज़ थी तो न्यू थी, और न्यू थी तो न्यूयॉर्क में इसे इसका मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस, यानी जो एंटी गुड थे एक दूसरे के जो एंटी गुड थे, तो उन सबको सुलह कराने के लिए कि भाई अब कोई किसी का दुश्मन नहीं बनेगा, एंटी नहीं बनेगा, जो समस्याएं हैं बैठ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। और 193 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 193, ठीक है। जो लास्ट सदस्य है वो दक्षिणी सूडान का दक्षिणी हिस्सा टूटा, जिसकी राजधानी जुबा है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2011 के आसपास जुड़ा, तो अब इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया है। हाँ, ये याद रखिएगा कि 193 देश हैं। सेकेंड नंबर है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में हुई, ठीक है। 1931 में। ये आप कैसे याद करेंगे? अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है तो आप याद कर लीजिए। सेकेंड वाले में गांधी जी गए थे, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और यूके गए थे, तो आप उसी से याद कर सकते हैं कि उसी टाइम राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये लंदन में ही इसका मुख्यालय है। और इसके जो हैं पेट्रिसिया जेनेट, ठीक है। तो जेनेट आप जेलेट से याद कर सकते हैं कि कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ जेनेट जो है इसके सचिव हैं, ठीक है। रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो लास्ट मेंबर है वो मालदीव है, ठीक है। मालदीव इसका जो रिसेंटली मेंबर है वो है। इसके बाद आती है बात वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक दो चीज़ें हैं, एक IB, ठीक है, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 45 में हुई थी, ठीक है। इसकी दो चीज़ें हैं, आप ये दोनों एक साथ याद कीजिएगा, ठीक है, एक साथ याद कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, दोनों 45 में हुआ है, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अब आप सोचेंगे ये भी नई चीज़ है, तो इसे वहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि दोनों पैसे से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, इसलिए क्या किया इन्होंने इसे रखा। जो यूएसए की कैपिटल है, यूएसए की कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC, ठीक है। अब देखिए, विश्व बैंक में माल पास किया जाता है एक देश से दूसरे देश को, कि जिसे ज़रूरत है उसे दिया जाए, ठीक है। और IMF में जार्जीवा, यानी जार्जीवा मतलब जिंदा रहने के लिए जार्जीवा, ठीक है। जीवा से आप याद कर सकते हैं, जीविका चलाने के लिए, जीवा चलाने के लिए किसी देश की, ठीक है, मुद्रा कोष से कुछ मुद्रा दी जाती है, ठीक है। अब ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप इसे आप फैक्ट से मत जोड़िएगा, ठीक है।
इसके बाद है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, ये जो हुआ था IAEA, ठीक है, ये 57 में बना था जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, इसके 10 साल बाद बना। और इसकी राजधानी है वियना। वियना, आप वियना कुछ भी याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, क्योंकि ऐसी आस थी लोगों को कि अगर ये नहीं बना तो परमाणु युद्ध हो सकता है, क्योंकि तब अमेरिका के पास तो था ही, 45 में उसने यूज़ किया था जापान पे। इसके बाद जो USSR था, यानी तब का रूस आप समझ सकते हैं, तो उसके पास भी था, ठीक है, तो इसलिए किया गया। और राफेल, आप राफेल याद ही कर सकते हैं, राफेल से भी भाई एटॉमिक चीज़ें लॉन्च की जा सकती हैं, तो आप राफेल से याद कर लीजिएगा। इसमें 173 कंट्रीज़ हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके पहले हाँ, ये विश्व बैंक में 189 है, और जो IMF है इसमें डायरेक्ट मुद्रा आ रहा है, तो इसमें 1% बढ़ गया है। कौन सा? अंडोरा, रिसेंटली बढ़ा। अंडोरा कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो स्पेन है, ठीक है, जो आपका स्पेन और फ्रांस, उसके उनके बीच में एक समझिए पहाड़ी एरिया है, उन्हीं पे स्थित है, दोनों देश के बीच में है, ठीक है, आप बफर कंट्री कह सकते हैं अंडोरा को, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, इंटरपोल है। इंटरपोल जो है ये संस्था और भी पहले बन गई थी। कब बन गई थी ये 1923 में बन गई थी, ठीक है। और जो आईलो है ये 1919 में बन गई थी, ठीक है। तो ये मैचिंग में आ सकता है अगर आप ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंटरपोल 23 में, ठीक है, जब यहाँ स्वराज पार्टी बनी थी, तो भाई इंटरपोल की नज़र उस पर हुई कि ऐसा क्या है, और ये लोग स्वराज पार्टी बना लिए हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम बना था, तो ये वार्सा की संधि से आप कर सकते हैं कि पहला विश्व युद्ध 18 में ख़त्म हुआ था, और इसके बाद जो है 19 में ये चीज़ें सुधार की गई, श्रम संगठन बनाया गया, ठीक है, कि शोषण न होने पाए लोगों का। और आप इसे आपको इंटरपोल याद हो गया होगा, इसका जो मुख्यालय है लियोन्स फ्रांस में है, ठीक है। और इसके जो हेड हैं, ठीक है, ये रईसी हैं। इंटरपोल आप जानते हैं पूरे विश्व में इंटरपोल जो है निगरानी अगर करनी है तो रईस आदमी ही कर सकता है, तो रईस याद कर लीजिएगा। और इसके जो सदस्य हैं 194 हैं, ठीक है, 194 हैं, ठीक है। और जो ILO है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। गाय से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार का श्रम ही कह सकते हैं, है ना। लोग गाय जो है चारागाह पर ले जाते हैं चराने के लिए, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद खगोलीय संघ है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है IAU, ये भी 1919 में बना था, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है मुख्यालय है। और इसके जो हैं इवाइन वाक आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बिना वाइन पिए ही लोग उड़ते हैं हवा में, वहाँ पे लोग बिना वाइन पिए ही स्पेस में जाएंगे खगोल में, तो क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं है वहाँ पे, तो आप कह सकते हैं ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और 82 इसके मेंबर हैं। इसके बाद बात आती है नाटो की, ठीक है। नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 49 में हुई थी। आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था, इसका कहीं ना कहीं जो कोल्ड वार था उसका रिजल्टेंट था, आप कह सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके जो हेड हैं अभी वो कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, ये है। और इसमें 30 सदस्य हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगर, ये भी वैसी संस्था है, ये 56 में थी, ठीक है। और इसके भी जो हेड हैं वो डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास कौन है, आपको विश्व बैंक में याद होगा, ठीक है, USA में ही इसका भी वहीं पे है, ठीक है, हेडक्वार्टर। और 30 सदस्य हैं। इसके बाद एक 61 में बनाया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे नेम कहते हैं, नेम 1961 में बनाया गया था, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो हेड हैं इल्हाम हैं। 120 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है केवल ये कि कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
फ़िलहाल के लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब इतना इसका वो रह नहीं गया है, मतलब आप कह सकते हैं वर्तमान में इतना प्रासंगिक है नहीं, ठीक है। और इसके बाद है सार्क। सार्क जो है दक्षेस, इसकी स्थापना 85 में हुई थी और इसकी जो आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर वो काठमांडू में है, ठीक है। हालांकि बाद में इसी का एक बनाया गया था, समझिए अल्टरनेट बिम्स्टेक, जिसमें पाकिस्तान को ना शामिल करने के लिए समझिए आप कह सकते हैं, तो ये बनाया गया 97 में, ठीक है, अटल जी के टाइम में आप कह सकते हैं। ढाका बांग्लादेश इसकी कैपिटल है, जबकि इसकी क्या है, इसकी नेपाल है, इसकी ढाका है, ठीक है। और इसके हैं शहीदुल इस्लाम 7 इसमें हैं। कौन से 7 हैं ये याद होनी चाहिए, इसमें कौन से 8 हैं ये याद होने चाहिए। तो इसमें भारत के जितने पड़ोसी हैं आप उनको कह सकते हैं, किनको छोड़कर, एक चाइना छोड़ दीजिए और दूसरा आप म्यांमार छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। कौन कौन से, चाइना और म्यांमार, ठीक है, चाइना और म्यांमार। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका जो आपका मालदीव है, ठीक है, श्रीलंका है आपका, और श्रीलंका के अलावा आपका बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है, थाईलैंड है और इंडिया है। ये ऐसे 7 कंट्री हैं। तो ये आप मेंबर भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, ये इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये स्थापना इसकी हुई थी 45 में। हेग इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और जो अहमद यानी अहमियत है इसकी, ठीक है, तो अहमद यूसुफ इसके कौन है, इसके करंट में इसके हेड है, ठीक है। और 194 इसके मेंबर हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आसियान है। आसियान आपको पता है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। 1967 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, 1967 में ये बना जो है, बनाया गया। और इसका भी मुख्यालय, जैसे नैम का मुख्यालय वहाँ पे है, वैसे एसी जो इसका है आसियान का, इसका भी यहाँ पे हुआ है। और इसमें 10 मेंबर हैं, ठीक है। जो भी है आपका म्यांमार से लेकर उधर जितने भी हैं आप समझिए, आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया आपका, और इंडोनेशिया हो गया। तो इधर के जितने 10 कंट्री हैं, ठीक है, वो आपके मेंबर हैं इसके, ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिलीपींस वगैरह टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपका नाम याद होना चाहिए, जैसे इन दोनों का नाम। और इसमें जो इस समय महासचिव हैं वो कौन है, जॉक होई, ठीक है, जॉक होई, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है WHO, जो कि अपने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 194 इसके मेंबर हैं और ये 48 में बनाया गया था, ठीक है। यानी जो बना था आपका यूएनओ बनने के 3 साल बाद ये बनाया गया। और टेड्रोस एधानोम इसके हेड हैं, जो कि कोविड के बाद काफ़ी इनकी आलोचना भी हुई और काफ़ी चर्चित रहते हैं, कहीं ना कहीं एक खासा झुकाव के कारण चीन की तरफ, है ना। इसके बाद FAO, ठीक है, तो ये रोम है। आप ये तो आपको पता ही होगा, खाद्य कृषि, अगर आप किसी ज़रूरतमंद को आप हेल्प करते हैं खाद्य और खाद्य रिलेटेड, तो आपको रोम से आशीर्वाद देगा, ऐसे ही इसकी ट्रिक है। 194 इसके मेंबर हैं। 1945 में बनाया गया। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि इस बार इसकी बैठक भी हुई थी, है ना, इंडिया में, तो इम्पोर्टेंट है। 2009 में इसकी स्थापना हुई। शुरू में साउथ अफ्रीका नहीं था, तो बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और वर्तमान में 5 कंट्रीज़ हैं। मे बी इन फ्यूचर और भी कंट्रीज़ में जुड़ सकते हैं। कल किसने देखा, अफ्रीकी संघ जो है ये 2002 में बना। आदिस अबाबा इसकी जो मुख्यालय है वो है। और इसमें जो अफ्रीका के, मोटे तौर पर ज़्यादातर अफ्रीका के देश हैं, ठीक है, और 55 देश, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, ठीक है, ये 61 में बना और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है, यूके में, ठीक है। कुमू नायडू इसकी जो है वो हेड है। इसके बाद आता है ओपेक आपको पता है, पैक से लोग याद करते हैं, ठीक है। पैक पियना, ठीक है, पीने को पियना कर देते हैं,
ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 13 देश हैं और कुछ और देश जो इसमें इन 13 में नहीं आते हैं लेकिन इन्हीं से रिलेटेड हैं, उनको ओपेक प्लस कहते हैं, ठीक है, ओपेक प्लस। तो वो भी याद करिए, वो याद रखिएगा, नॉलेज में रखिएगा। नाम नहीं पूछते हैं, बस ओपेक का पूछ लेते हैं हेडक्वार्टर का। फिर बात आती है यूनेस्को। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना भी 45 में हुई थी, ठीक है, 45 में। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है और इसके जो आंद्रे अजोलो, ठीक है, अजोले, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को आपको पता है एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल की बात होती है, ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक। तो ये चीज़ें क्या करना है, उजाले में लाना है। तो उजाले से आप ये याद कर लेंगे कि यूनेस्को के कौन है, उजाले हैं और फ्रांस में है, ठीक है, एफिल टावर वहीं पे है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। 193 इसके मेंबर हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है यूनिसेफ की। यूनिसेफ आपको पता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बच्चों के लिए। तो ये भी नया काम है, तो न्यूयॉर्क में है। और जो UNDP है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और UNDP। इसके अलावा दो आपने और पढ़ा था स्टार्टिंग में, IMF और वर्ल्ड बैंक, वो वाशिंगटन में था। और न्यूयॉर्क में क्या क्या है, यूनिसेफ, UNDP और UNO, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ जो है इसके हेड कौन है, तो है हेनरीटा, ठीक है। अब बच्चों के लिए है तो हेनरीटा, आप बच्चों से रिलेट करके याद कर सकते हैं, हेनरीटा। और जो UNDP है, अचीव यानी अचीव स्टेनर, अचीव से याद कर सकते हैं। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना 66 में हुई थी, याद कीजिएगा, 66 67, क्योंकि अमूमन ऑप्शन देंगे तो पास पास ही देते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आता है फिलीपींस, मनीला में है, ठीक है। ये भी जो आसियान है उसका एक मेंबर है। तो ADB में कुल लगभग 68, हाँ, ये 68 जो है मेंबर हैं। और अस्कावा इसके जो हेड हैं वो है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। इसके बाद OECD आता है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, 48 में बना था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। यूरोपीय संघ जैसे आपका अफ्रीकी संघ था, ठीक है। तो ये कहीं ज़्यादा चर्चित, ये 58 में बना था, ठीक है, ब्रुसेल्स में इसकी हेडक्वार्टर है। और ब्रिटेन जो है, ब्रेग्जिट आप सुने होंगे, काफ़ी दिनों तक ये चर्चित में रहा। तो ब्रेग्जिट के थ्रू ब्रिटेन निकल गया, तो अब 27 कंट्रीज़ रह गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अंकटाड जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, 1964 में बनाया गया, जब CBC बना, समझिए अपने यहाँ, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। रेबेका ग्रिस्पन, ये जो कोस्टा रिका की हैं, तो ये पहली महिला हैं जो इसकी हेड बनाई गई हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। इनकी कंट्री को भी याद कीजिएगा। अगर रिसेंटली आपने PCS का पेपर देखा हो तो उसमें यही पूछ लिए थे, जो अंकटाड के अलावा पूछ लिए थे जो ओकोंजो इवेला हैं वो किस देश की हैं, WTO वाली। तो वैसे इनका भी आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशली अगर प्रथम भारत का कोई व्यक्ति बाहर बन रहा है या प्रथम महिला बन रही है, ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, रेबेका ग्रिस्पन जो है कोस्टा रिका की हैं, और 195 मेंबर हैं अंकटाड के, ठीक है, जबकि आप पढ़े होंगे ज़्यादातर 194 तक हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद UNHRC, ह्यूमन जो काउंसिल, राइट काउंसिल है, ठीक है, इसका जो है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद WTO आपको जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा में है। ये स्थापना पूछते हैं तो 95 में, पहले इसका गॉट नाम था, GATT, गैट, गॉट, जो भी कह लीजिए। और वर्तमान में इसका क्या है, 95 में बना। और ओकोंजो इवेला इसकी हेड हैं, ठीक है। 164 देश हैं इसमें, 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है, ये भी आता है, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण, ICC, ठीक है, ये भी हैक है। एक तो ICJ था, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी हैक में है। और ICC, ठीक है, ये क्रिकेट वाला नहीं है, ये आपराधिक जो न्यायालय है उसके लिए है। और इसके जो प्रमुख हैं, चिली इवो ओसुजी, ठीक
ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नाफ्टा आता है। नाफ्टा आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा जो है ये 92 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक नॉर्मली पता होना चाहिए नाफ्टा है क्या, ठीक है, उतना ही इनफ है। इसके बाद जो अगला आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, UNHRC, याद रखिएगा, जिनेवा में है, ठीक है। ससीम खान इसके हेड हैं और 15 मेंबर हैं। इसके बाद SCO में बीजिंग चीन में इसकी है, 2001 में बनाया गया था, अब 9 सदस्य हो गए हैं, इसलिए चर्चा में, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। 9वां जो मेंबर है वो कौन है, ईरान है, ठीक है। पहले 8 मेंबर थे। अगर पूछा जाए इंडिया और पाकिस्तान इसमें कब जुड़े थे, तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुड़े थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद है इप्सा की जो स्थापना हुई थी, वो इप्सा की स्थापना 47 में हुई थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये 2014 में बना था। और इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते थे, अगर याद हो, लेकिन ब्रिक्स में 5 कंट्री थे, अब इसमें 8 कंट्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश, उरुग्वे और आपका UAE जोड़ दिया गया है, यानी अब कितने हो गए हैं, 8 देश। उरुग्वे आपको पता है, ये साउथ जो अमेरिका है, ठीक है, उसका उसका ये है। UAE भी आपको पता है, बांग्लादेश भी पता है। तो इसमें अब कितने मेंबर हो गए, 8 मेंबर, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अफ्रीकी विकास बैंक, ये 64 में बना, ठीक है। आबिद जान इसका मुख्यालय है, लेकिन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपका आज का जो लास्ट है वो है NPCI, ठीक है, ये मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और एक आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। और इसके जो मेंबर हैं वो कहीं आपको 100 मिलेंगे, कहीं ये, तो ये आपको अलग अलग टाइप में अलग अलग मिलता है। अलग अलग टाइप मतलब किसी में रहेगा कि जिन लोगों ने साइन कर लिया उनकी संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं याद रखना है, बस इसका हेडक्वार्टर अभी तक पूछा गया है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा। बाकी कोई एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें जो छूट रहे हैं अगर, ठीक है, तो उन सबको भी एक अलग वीडियो में लाया जाएगा। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स 90% जो इसमें चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। और इसका एक बार आप वीडियो जो है दोबारा देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।